गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से। और आज मैं बताऊंगी आपको बीपी के बारे में। तो बीपी होता क्या है? बीपी होता है जैसे मतलब ब्लड प्रेशर कह सकते हैं इसको। बीपी होता है जैसे हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएँ या फिर ब्लड वेसल्स जिसको कह सकते हैं, उसमें जो ब्लड बहता है, उस जो ब्लड बहने के टाइम पे जो ब्लड बहते टाइम जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी दीवारों में जो प्रेशर लगता है या फिर जो दबाव लगता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल बीपी होता है हमारा 120/80 mmHg। तो जो नॉर्मल बीपी होता है 120/80 होता है। और जो अगर 140/80 से ज़्यादा बीपी होता है तो वो हाई बीपी कहलाता है, मतलब हाइपरटेंशन उसको कह सकते हैं। 110/70 से नीचे अगर बीपी जाता है तो उसको लो बीपी कहते हैं, जिसको हाइपोटेंशन भी कह सकते हैं हम लोग। तो बीपी एज पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो एजेड लोग होते हैं, ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनका बीपी 140/80 भी हो सकता है, 130/90 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीपी भी बढ़ सकता है। तो वो नॉर्मल ही है उन लोगों के लिए। बस जो जवान लोग होते हैं, जो प्रौढ़ अवस्था में होते हैं, तो उन लोगों का बीपी 120/80 नॉर्मल होता है। 100 किसी का बीपी मतलब पहले से ही लास्ट तक नॉर्मल 100/60 होता है, तो उसका बीपी 100/60 नॉर्मल है। अगर उसका बीपी हमेशा 100/60 रहता है तो वो नॉर्मल है। वैसे नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। तो हाइपरटेंशन जो होता है, बीपी जब बढ़ जाता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, थकान हो जाती है। और व्यायाम थोड़ा सा अगर हल्का सा भी कुछ काम करेंगे या हल्का सा भी व्यायाम करेंगे तो उनका जो दिल होता है ना, बहुत तेज़ तेज़ से धड़कता है। बीपी बढ़ सकता है जैसे किडनी की बीमारियां जो होती है, जैसे कभी कभी किडनी ना ढंग से काम नहीं कर पाती है, यूरिन बना नहीं पाती है ढंग से। तो जो जो यूरिन में जो यूरिया वगैरह होता है वो ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का ना वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि जो जो मतलब किडनी ढंग से काम नहीं करेगी, ब्लड को सही से प्यूरीफाई नहीं करेगी, तो ब्लड में कंटेंट रह जाते हैं यूरिया वगैरह के, तो इस वजह से बीपी बढ़ सकता है। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, ये ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें होता है, उनका बीपी बढ़ जाता है। और कभी कभी बीपी बढ़ने की वजह से उन लोगों को दौरे आते हैं, तो उसको एक्लेम्सिया कहते हैं। इसमें जो प्री एक्लेम्सिया है, इसमें इसका लक्षण ये होता है कि बीपी बढ़ा हुआ रहेगा और यूरिन में प्रोटीन आएगा। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके यूरिन में प्रोटीन आ जाता है, तो इसका लक्षण ये है। और एक्लेम्सिया में होता है कि बीपी भी ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोटीन में यूरिन में प्रोटीन भी आने लगता है और ऊपर से दौरे भी पड़ने लगते हैं, तो उसको एक्लेम्सिया कहते हैं। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका बीपी भी बढ़ जाता है, उसका बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है, बढ़ सकता है। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, मिठाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा फैटी जिसमें फैट ज़्यादा होता है वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। रेशेदार भोजन खाने चाहिए, बीज वाले फल खाने चाहिए। और खाना बनाने के लिए सफ़ोला तेल का उपयोग करना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। और धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हल्के व्यायाम करने चाहिए, ज़्यादा तेज़ व्यायाम नहीं करने चाहिए। और पूरी नींद लेनी चाहिए और आराम करना चाहिए। तो आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने ना एक छोटी सी कोशिश की है अपने हिसाब से, मतलब मैंने कोशिश की है, तो जो भी बताया मैंने कोशिश की हल्का सा बताने की। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।